हेलो, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का। इस वीडियो में कूलॉम के नियम पर आधारित हम प्रैक्टिस क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अपन बात करेंगे कि कूलॉम के नियम पर किस प्रकार की प्रॉब्लम बनती है, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते आए हैं और राजस्थान लैब असिस्टेंट को लेकर किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, प्रारंभ करते हैं हमारा वीडियो। देखो, कूलॉम के नियम पर आधारित प्रश्नों में सबसे पहले क्वेश्चन को लेकर मैं डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन है, विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बलों से संबंधित नियम कौन सा है? लॉ रिलेटेड टू फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस। लॉ रिलेटेड टू फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस। कौन सा नियम है जिसके द्वारा हम ये बताते हैं कि आवेशों के मध्य बल लगता है? किस नियम के द्वारा आवेशों के मध्य लगने वाले बलों को डिफाइन किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि कूलॉम के नियम का टॉपिक चल रहा है, तो क्वेश्चन का उत्तर भी क्या होगा? कूलॉम का नियम। क्या मेरे को ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत है? नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। ये क्वेश्चन अपने पास पीएमटी जैसी एग्जाम में आया है 2004। एमपी पीएमटी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और लैब असिस्टेंट के लिए तो एक नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा ये। और जैसे अब अगर बात करें उस लेवल की, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है नीट के, आईआईटी के, पीएमटी के लिए। और वैसे क्लास 12th में पढ़ने वाले के लिए तो और भी नॉर्मल है, लैब के वाले के लिए तो और भी नॉर्मल है, क्योंकि अपन ने समझ लिया है। और फिर भी एग्जाम में गलतियां हो जाती हैं। तो कूलॉम का नियम मैंने इसलिए आपको अच्छे से समझाया है। ओके, देखो, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया कूलॉम का नियम। सेकंड क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन अपने पास आता है, मैंने अभी जो अपना कूलॉम के नियम पर बेस्ड सेकंड वीडियो था, उस वीडियो में मैंने कूलॉम के नियम का वेक्टर फॉर्म बताया था। अब वो क्यों बताया था? वो इसलिए बताया था कि आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाए। अब देखो, उस पर आधारित अपने पास प्रश्न है, क्वेश्चन है, क्या है? दो समान बिंदु जिनमें प्रत्येक पर 3 माइक्रोकूलम आवेश, कितना है? 3 माइक्रोकूलम आवेश एक निश्चित दूरी पर रखे हैं, एक डेफिनेट डिस्टेंस पर रखे हैं। उन्हें I कप प्लस J कप प्लस K कप तथा 2 I कप प्लस 3 J कप प्लस 3 K कप पर रखा जाता है। तब उनके मध्य उत्पन्न स्थिर विद्युत बल होगा। आसान क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल। अगर पिछले वीडियो का कंसेप्ट समझा है तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 3 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश है। 2 बिंदु आवेश है। 2 पॉइंट चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी पर रखे। ठीक है, एक जो आवेश है, जैसे Q1 3 माइक्रोकूलम का, उसका अपने को पोजीशन वेक्टर दिया। 3 माइक्रोकूलम Q1 आवेश कहां पर रखा है? Q1 आवेश अपने पास रखा है I कप प्लस J कप प्लस K कप पर। क्लियर? तथा Q2 आवेश कहां पर रखा है? क्या लोकेशन है इसकी? इसकी लोकेशन है 2 I कप प्लस 3 J कप प्लस 3 K कप, ये इसकी लोकेशन है। Q2 आवेश यहां पर रखा है। उनके मध्य उत्पन्न स्थिर विद्युत बल, फोर्स का वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है? फोर्स। बताओ फोर्स कितना होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ कितना होगा? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखे हैं, 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे? अब देखो, यहां पे सेम टाइप के चार्ज है क्या? बोलो, सेम टाइप के चार्ज है क्या? यस, सेम टाइप के चार्ज है। ठीक है, अब अपने को ऑप्शन में वेक्टर फॉर्म में ऑप्शन नहीं दे रखे,
ऑप्शन में मैग्नीट्यूड फॉर्म में दे रखे हैं, तो अपने को इसका केवल मैग्नीट्यूड निकालना है। आप मेरे को बताओ इसका पोजीशन वेक्टर है क्या ये, तो आप बोलोगे हाँ सर ये पोजीशन वेक्टर है r1, कितना है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। q2 आवेश का पोजीशन वेक्टर कितना है, आप बोलोगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। सेम टाइप के चार्ज है, इनके बीच में बल पूछा है कितना होगा, क्या F1 टू F21 पूछा है, नहीं, अपने को तो मैग्नीट्यूड पूछा है। तो क्या होगा मैग्नीट्यूड, k q1 q2 अपॉन r12 का स्क्वायर या r21 का स्क्वायर, कोई भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि r का मैग्नीट्यूड r12 के बराबर होगा, सिमिलरली r21 के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि दूरी तो वही है, अलग थोड़ी ना है। तो निकालो आप r12 कितना या r21 कितना, r12 आप बोलोगे i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप माइनस, बताया था मैंने r12 क्या होता है, r1 माइनस r2, r2 कितना हो गया 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप होगा, घटाओ माइनस i कैप आया क्या, यस, ये कितना आया माइनस 2j कैप आया, ये कितना आया माइनस 2k कैप आया, यही है, पॉजिटिव दे रखे हैं तीनों, राइट है, i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये r12 का वेक्टर आया, अपने को r12 का मैग्नीट्यूड चाहिए, कितना हो गया अंडर रूट 1, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 4, 4 4 8 1 9, कितना आ गया 3, अंडर रूट का 9 मतलब 3, तो इसका वैल्यू 3 आएगा, स्क्वायर होके 9 हो जाएगा। तो वैल्यू निकाल ले क्या, देखो k कितना 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, q1 कितना 3 माइक्रोकुलम, q2 भी कितना 3 माइक्रोकुलम, 9 हो गया, लिख देता हूं मैं, देखो 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 माइक्रो को चेंज किया, गुणा 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 माइक्रो को चेंज किया, r12 कितना आया 3 और इसका स्क्वायर कितना हो गया 9, कट गया क्या, कट गया, 3 3 9 हो गया, 10 की पावर 9 और ये 10 की पावर माइनस 12, मतलब कितना गया 10 की पावर माइनस 3, 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 न्यूटन, ये इसका क्या होगा आंसर। ओके अगले क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करें। चलो अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देखो क्या है, समझना, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन है कि दो गोले हैं, दो अपने पास क्या है स्फीयर है। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है आपके लिए, आपके लेवल के अकॉर्डिंग होने चाहिए क्वेश्चन, और उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन निर्धारित कर रखे हैं कि ये क्वेश्चन आपको पूछने चाहिए। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान कितना होगा। ये अगर आपके टॉपिक दे रखा होता Q बराबर NE वाला, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला, तो ये क्वेश्चन बनता, आसान क्वेश्चन था ये। हाँ क्वेश्चन आता है, सुनिए अब, दो बिंदु आवेश प्लस 3 माइक्रोकूलम और प्लस 8 माइक्रोकूलम एक दूसरे को 40 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, राइट। 2 पॉइंट चार्ज है, प्लस 3 एंड प्लस 8 दोनों क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, करेंगे क्योंकि दोनों सेम टाइप के। यदि -5 माइक्रोकूलम का आवेश प्रत्येक में जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो बल कितना हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये 4-5 एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और ये आ भी सकता है। क्या है क्वेश्चन, दो चार्ज अपने पास, एक प्लस 3 माइक्रोकूलम व प्लस 3 माइक्रोकूलम व प्लस 8 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश के दो बिंदु आवेशों के मध्य बल, आवेशों के मध्य बल
दो बिंदु आवेशों के मध्य बल फोर्स दे रखा है, कितना है 40 न्यूटन, 40 न्यूटन है, ठीक है। यदि -5 माइक्रोकूलम का आवेश प्रत्येक में जोड़ दिया जाए, यदि -5 माइक्रोकूलम का आवेश प्रत्येक में जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, दिया जाए तो बल, इंग्लिश में बात करें तो +3 माइक्रोकूलम एंड +8 माइक्रोकूलम 2 पॉइंट चार्जेस, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज +3 माइक्रोकूलम एंड +8 माइक्रोकूलम इज 40 न्यूटन। If -5 microcoulomb charge is add on each charges, then the force, तब फोर्स क्या होगा, निकालें। 40 न्यूटन दे रखा है, -5 ऐड कर दें, 3 ही है और 8 ही है, -5 ऐड करें 3 में तो कितना आएगा, -2 माइक्रोकूलम आएगा, तो Q1 ये रह जाएगा क्या, यस। यहां पे बात करें, यहां पे -5 ऐड करें तो कितना हो गया, आप बोलोगे 8 - 5 बराबर 3 माइक्रोकूलम, क्या Q2 ये होगा क्या, यस। Q1 ये हो गया, Q2 ये हो गया। बल ही पूछा है अपने को या अनुपात पूछा है, बल ही पूछा है। अब सेम डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस में कोई परिवर्तन लिए, सेम डिस्टेंस है, बस ये ऐड किया गया है, ठीक है। पहली सिचुएशन में क्या था, +3 माइक्रोकूलम एंड +8 माइक्रोकूलम था, ओके। डिस्टेंस क्या है, सेम r, और ये भी क्या है r। यहां पे फोर्स कितना होगा, डिस्टेंस सेम है तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होगा, डिस्टेंस सेम है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, क्योंकि K का वैल्यू सेम है, तो Q1 Q2 यहां पे कितना हो गया, 6 हो गया, यहां पे कितना हो गया, 24 हो गया। ये F' है नया, ये पुराना है, तो F' क्या पुराने का कितना गुना है, आप बोलोगे 4 गुना, ना ना ना, पुराने का 4 में डिवाइड है, मतलब F/4 है, ये इसका उत्तर हो गया, यही उत्तर था इसका। अब F कितना, अरे F की वैल्यू दे रखी है, F कितना है 40 न्यूटन, 4 का डिवाइड कितना आ गया 10 न्यूटन। क्वेश्चन ये था, बल पूछा था, 4 ऑप्शन दे रखे थे, 10 न्यूटन इसका उत्तर आ जाएगा, F/4 हो जाएगा। क्लियर है, ओके। तो ये था, अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, इतना हार्ड क्वेश्चन भी नहीं था। इसको सोल्व अपन ने किया, किसी प्रकार का अपने को ये नहीं लगा कि अपन सोल्व नहीं कर सकते, तो आसान क्वेश्चन ही आते हैं, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन मूव करते हैं, चलो। अगला प्रश्न, और अगला क्वेश्चन है अपने पास, हाँ, 2 आवेश हैं, एक दूसरे से d दूरी पर हैं, कितने दूरी पर, d डिस्टेंस पे। यदि दोनों के मध्य d/2 मोटाई की तांबे की प्लेट रख दी जाए तो फोर्स कितना होगा। क्वेश्चन क्या है, 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से d दूरी पर हैं, दोनों के बीच में d/2 मोटाई की एक तांबे की प्लेट रख दें तो फोर्स कितना होगा। इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं और हिंदी में भी बात कर लेंगे। क्या है, 2 बिंदु आवेश, d दूरी पर है, कितनी दूरी पर, d दूरी पर। यदि थोड़ा सा चेंज कर देते क्वेश्चन को,
आवेशों के मध्य क्या है, तांबे की प्लेट रख दें। किसकी प्लेट, तांबे की प्लेट रख दें तो नया बल 2 point charge is placed at a distance d if a copper plate is placed between charges, then the new force will be। नया बल क्या होगा, ये क्वेश्चन है। देखो निकालें, मीडियम अलग रख दिया क्या, हाँ कैसा मीडियम है, कैसा माध्यम है, आप बोलोगे चालक माध्यम है, कंडक्टिंग मीडियम है। कैसा मीडियम है, कंडक्टिंग मीडियम। तो अगर कंडक्टिंग मीडियम है तो मैंने आपको कुछ बताया था क्या, एप्सिलॉन आर के बारे में, कितना होता है, अनंत होता है क्या, एप्सिलॉन आर की वैल्यू अनंत होती है फॉर कंडक्टिंग मीडियम। अगर इनफाइनाइट है तांबे की प्लेट के लिए, देन अपने को इस सिचुएशन में एफ मीडियम पूछा है, क्या होता है, एफ अपॉन एप्सिलॉन आर होता है। एफ का वैल्यू कोई भी हो, एप्सिलॉन आर का वैल्यू अनंत होगा तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। कैसे, आप अनंत को क्या लिख सकते हो, 1/0 यानी 0/1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्वेश्चन था और इसका उत्तर 0 आएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आता रहता है ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर है, उनके बीच कूलम्ब बल होगा। क्वेश्चन क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर है, एक दूसरे से डिस्टेंस है 1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर है। ओके, 1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर है, उनके बीच कूलम्ब बल यानी F का वैल्यू बताओ। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड एट 1 एंगस्ट्रॉन डिस्टेंस, देन द कूलम्ब फोर्स कितना होगा, ये क्वेश्चन है। ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है, डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉन है, कितना हो गया 10⁻⁻10 मीटर होगा क्या, यस। फोर्स निकालना है, क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R² होगा, यानी F का वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 कितना है 1.6 × 10⁻⁻, सही है क्या, यही होगा Q1 क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, Q2 1.6 × 10⁻⁻ का 19 कूलम्ब, राइट। एंगस्ट्रॉन 10⁻⁻10, इसका स्क्वायर हो गया 10⁻⁻20। ओके, ये ऊपर गया 10⁻+20 आएगा, फिर ये 10⁻⁻1 रह जाएगा, तो ये वापस से 10⁻⁻20 हो जाएगा। अब ये 10⁻⁻20 और 10⁻9 होके कितना हो जाएगा, 10⁻11। सही है, हम्म 10⁻11 क्यों, 10⁻19 था, ऊपर गया 10⁻+20, -19 + 20 कितना हो गया, +1, -19 + 20 हो गया +1, सॉरी, तो 10⁻10 हो गया, 10⁻10 इससे घटा तो 10⁻9 आया, ये होगा। ये मिस्टेक कर दी अपन ने, देखो मैं थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूं। -19, ओके, ये ऊपर जा रहा है, ये हो गया 10⁻+20, माइनस था प्लस हो गया, -19 ये इसमें ऐड होगा, कितना आएगा 10⁻+1 आएगा, 10⁻+1 10⁻9 कितना हो गया, 10⁻10 हो गया। अब ये 10⁻10 और 10⁻−19 कितना आ गया, 10⁻−9 आ गया, सही है, ओके। 1.6 1.6 9 × 1.6 कितना हो गया, 2.56, 256 मल्टीप्लाई 9 4 9 × 54 हाथ लगी 5,
9 पंजे 45 से 5 50, 5 9 दूने 18, 18 और 5 23.04 गुणा 10 की पावर माइनस 9, ये अपने पास फोर्स आ गया, ये इसका वैल्यू होगा। ओके, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2.304, एक पॉइंट इधर कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, एक पॉइंट कम कर रहे हैं, इधर बढ़ा देंगे, इधर प्लस कर देंगे, मतलब -8 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ओके, तो ये होगा ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखना अगले प्रश्न की ओर चलें। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन हार्ड नहीं आते हैं, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वायु में रखे दो आवेश एक दूसरे को 10 की पावर -4 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों आवेशों के मध्य तेल भर दिया जाए तो बल 2.5 गुणा 10 की पावर -5 न्यूटन हो जाता है। तेल का परावैद्युतांक कितना होगा? क्वेश्चन सुनने में हार्ड लग रहा है, सॉल्यूशन बहुत आसान होगा। क्वेश्चन समझना क्या है। क्वेश्चन, वायु में दो आवेश, वायु में दो आवेश एक दूसरे को 10 की पावर -4 न्यूटन से प्रतिकर्षित करते हैं। न्यूटन से प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। टू चार्जेस इन एयर रिपेल्ड बाय द फोर्स 10 to the power -4 न्यूटन। दोनों आवेशों के मध्य तेल भर दिया जाए। क्या भर दिया जाए? तेल। दोनों आवेशों के मध्य तेल भर दिया जाए। क्या भर दिया जाए? तेल। इफ oil is placed between the charges, between both the charges, then तब बल, बढ़ने के बाद में जो बल आता है उसका वैल्यू बता रखा है 2.5 गुणा 10 की पावर -5 न्यूटन। तेल का परावैद्युतांक बताओ। तेल का परावैद्युतांक, ये क्वेश्चन है बस। देन फोर्स ये है। क्या पूछा है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल कितना होगा? मीडियम की बात कर रहा है। अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, F मीडियम = F/εr, उसी पर बेस्ड है ये। एयर में कितना दे रखा है? 10 की पावर -4। εr दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, वही तो निकालना है। F मीडियम कितना दे रखा है? 2.5 × 10 to the power -5। सोल्व करें εr का वैल्यू, तो εr बराबर कितना आ गया? 2.5 गुणा 10 की पावर -5 बटे हुए 10 की पावर -4। यह आएगा गलत। εr का वैल्यू आएगा 2.5 गुणा 10 की पावर -5 बटे हुए 2.5 गुणा 10 की पावर -5। ये होगा। सोल्व करें इसको, ये ऊपर गया 10 की पावर +5 होगा। 10 की पावर +5 होने के कारण इसका वैल्यू आएगा 10 की पावर +1। ये होगा 2.5 यानी 10 बटे हुए 2.5। ये पॉइंट हटा, 100 हो गया, 25 चौके 100, यानी अपने पास εr आ गया 4। कितना आ गया? 4। ये क्वेश्चन था। बेस्ड किस पे रहा? किस पर बेस है ये? इस फॉर्मूला पे बेस है। मैंने बोला कि अपने कूलॉम के नियम पे लगभग 5 से 7 फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे बेस्ड ही क्वेश्चन आता है।
यहां से एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखना, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आ भी सकता है। हाइड्रोजन परमाणु में R त्रिज्या की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, इनके मध्य कूलाम्ब बल कितना होगा। क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु की R त्रिज्या में एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है। कूलाम्ब बल पूछा है, इनके मध्य लगने वाला कूलाम्ब बल F कितना होगा, ये क्वेश्चन है। निकालें, इंग्लिश में वालें। इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में क्या होगा ये क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड आर रेडियस ऑफ एच एटम, देन कैलकुलेट कूलाम्ब फोर्स। ये क्वेश्चन समझना कि ये जैसे न्यूक्लियाई है और ये आर डिस्टेंस है, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन है जो कि चक्कर लगा रहा है। आर का अगर बात करें तो आर का अगर अपन पोजीशन वेक्टर लें या आर की अपन डायरेक्शन बताएं तो ये रहेगी। ओके, अब अपने को ऑप्शन में जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो वेक्टर में दे रखे हैं। जैसे ऑप्शन में आपको बताना चाहूं तो ऑप्शन है, एक ऑप्शन दे रखा है -ke² अपॉन आर क्यूब आर कैप। ऑप्शन बी ke² अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर, ke² अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर। एक है -ke² अपॉन आर क्यूब -ke² अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर। फोर्थ दे रखा है ke² अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। ये है, करें सोल्व। देखो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का या रिपल्सन का, आप बोलोगे अट्रैक्शन का लगेगा। तो जैसे कि प्लस चार्ज इस पर अगर फोर्स लगाएगा तो उसकी डायरेक्शन किधर आएगी, इधर आएगी, क्या आएगी, राइट है। इसकी डायरेक्शन इधर आएगी, आर की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। ओके ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगा क्या वो ये होगा वेक्टर में के ई, ये प्लस चार्ज है क्या, प्रोटॉन है क्या, प्रोटॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 ही होगा, प्लस में होगा, e² हो गया, फिर मल्टीप्लाई e आएगा, डिस्टेंस कितना r²। पोजीशन वेक्टर की बात करें तो ये फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा -r, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा -r कैप। अपोजिट है ना, तो ये कितना हो गया के e² अपॉन r², माइनस इधर ले लूं, r कैप को आप लिख सकते हो r वेक्टर अपॉन r, यानी f वेक्टर की वैल्यू आ गई -ke² अपॉन r³ r वेक्टर। ये इसका उत्तर होगा, ये लो ऑप्शन सी। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बात करें। देखो अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दो आवेशित गोले हैं,
जिन पर आवेश दे रखा है +7 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम, इनके मध्य बल दे रखा है F। यदि प्रत्येक को -2 माइक्रोकूलम का अतिरिक्त आवेश दे दिया जाए तो नया आकर्षण बल क्या होगा? पहले किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। क्या है? दो अपने पास चार्ज स्फीयर है, दो आवेशित गोले हैं, दो आवेशित गोले हैं। ओके, दो चार्ज स्फीयर अपने पास, दो आवेशित गोले हैं। इन गोलों पर जो चार्ज दे रखा है, पर आवेश क्रमशः चार्ज दे रखा है +7 माइक्रोकूलम व -5 माइक्रोकूलम है। तथा इनके मध्य बल, इनके मध्य बल कितना है? F है। यदि -2 माइक्रोकूलम का आवेश प्रत्येक में जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में जोड़ दिया जाए तो बल बताओ। ऑप्शन गिवन है, बताना इसका क्या होगा आंसर। ऑप्शन है F/2, F/√3 और 2F। निकालें, देखना। इंग्लिश में बात करें तो दो चार्ज स्फीयर है, 2 चार्ज स्फीयर ऑफ +7 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम, and the force between them is F. If -2 microcoulomb charge is added in each sphere, then the force, तब फोर्स बताना है कितना आएगा। निकालो। पहले कितना? +7 -5 था, कितना जोड़ा? -2, तो +7 में -2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे 5 माइक्रोकूलम। -5 में -2 -7 माइक्रोकूलम ऐड कर रहे हैं ना, ठीक है। 7 पंजे 35। बोलोगे सर आप डायरेक्ट क्यों कर रहे हो? चलो भाई, डायरेक्ट नहीं करते। इनके मध्य लगने वाला बल कितना है? F है, +7 है और कितना है? -5 है। तो +7 और -5 इनको लेके बात करते हैं। डिस्टेंस R है, अब -2 जोड़ दिया दोनों में, तब अपने पास चार्ज होगी, डिस्टेंस R है। डिस्टेंस सेम है तो F बराबर क्या होगा? Q1 Q2 होगा। यहां पे भी क्या होगा? Q1 और Q2 होगा। यहां पे वैल्यू निकालें तो F की वैल्यू कितना आया? 35। यहां पे वैल्यू निकालें तो F का वैल्यू कितना है? वही 35। क्या वैल्यू सेम है? ये अपने पास F डैश, नया F डैश, ये पुराना था F डैश 35। तो आप कह सकते हो कि जो नया फोर्स आएगा वो F के बराबर होगा। ओके, तो ये इसका उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है, समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है और इनके मध्य बल दे रखा है F है। यदि आवेशों के मान आधे कर दिए जाएं तथा इनके मध्य की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तब इनके मध्य बल कितना होगा? ये क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है? 2 point charge of same magnitude is placed at a distance r and the force between them is F. If the value of charges is half and the distance between them 2 गुनी is doubled, calculate new force. ये है इंग्लिश में क्वेश्चन। करें, देखना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में दो अपने पास आवेश हैं, समान परिमाण के हैं क्या? यस।
समान परिमाण के दो आवेश, ठीक है, समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर हैं, एक दूसरे से r दूरी पर हैं, एक दूसरे से r दूरी पर हैं। ओके बच्चा पार्टी, एक दूसरे से r दूरी पर है। इनके मध्य बल कितना दे रखा है, इनके मध्य बल दे रखा है अपने को, कितना है, F है। यदि आवेशों का मान आधा कर दिया जाए तथा इनके मध्य दूरी दोगुनी कर दी जाए तो नया बल क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन गिवन है इसके, F/8, F/4, 4F और है 16, F/16। ये निकालें, देखना सॉल्यूशन, देखना क्या क्या दे रखा है। दो सेम टाइप के चार्ज हैं, डिस्टेंस r है, फोर्स F है। क्या होगा ये, KQ²/r² होगा। इस सिचुएशन का उत्तर, इस स्टेटमेंट का उत्तर ये होगा। यदि इन आवेशों का मान आधा, दोनों आवेशों का मान आधा कर रहे हैं, यस, यदि आवेशों के मान आधे कर दिया जाए, दोनों आवेशों का मान आधा कर रहा है, ओके। यानी पहले Q था, R डिस्टेंस थी, अब क्या कर दिया, Q/2 R डिस्टेंस है, डिस्टेंस R नहीं है, R को क्या कर दिया, दुगना। करें यहां पे सोल्व, F इज इक्वल टू K Q/2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 2R का स्क्वायर, ये होगा। F इज इक्वल टू K Q मतलब Q²/4 हो जाएगा, 2R² यानी 4R² हो जाएगा। F इज इक्वल टू हो गया K Q²/16R²। ये नया फोर्स है, ये पुराना फोर्स है, तो F' कितना आ गया, आप बोलोगे F' हो गया कि Q²/R² क्या है, F यानी F/16। उत्तर क्या आ गया, F/16। ओके, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखना ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन मैंने आपको हर टाइप का जो क्वेश्चन बन सकता है आपकी एग्जाम को लेकर वो कराया है, हर टाइप का कंसेप्ट भी करवाया है। ओके, तो एक क्वेश्चन को लेकर और डिस्कस कर लेते हैं, और ये अच्छा क्वेश्चन है, देखें आप सोल्व कर पाते हैं क्या। चलो, ये आपके लिए थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा, आपके लेवल के अकॉर्डिंग बात करते हैं। जैसे क्लास 12th का एक क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है F इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ट्रिपल्ड देन फोर्स बिटवीन द चार्जेज विल बी। अब तो बता सकते हो आप, दो आवेशों के मध्य बल F है, दो आवेशों के मध्य बल F है, के मध्य बल F है। ओके, यदि दोनों के मध्य की दूरी, यदि दोनों के मध्य की दूरी 3 गुना कर दिया जाए
मध्य की दूरी को तिगुना कर दिया जाए, तिगुना कर दिया जाए, तब दोनों के मध्य बल, तब बल बताओ। इंग्लिश में मैंने बता दिया, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज F, इफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेज इज ट्रिपल्ड देन द फोर्स। ऑप्शन दो या निकाल लोगे डायरेक्ट? ऑप्शन ले लो फिर बाद में। F, F/3, F/9, F/27, ये निकालें। F इज इक्वल टू कितना आएगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फर्स्ट सिचुएशन Q1 और Q2 R डिस्टेंस पे, R दूरी पे। सेकंड सिचुएशन R को क्या कर दिया? ट्रिपल, ये Q1 रहा, ये Q2 रहा, ये 3R कर दिया। इस सिचुएशन में F डैश कितना हो गया? K Q1 Q2 अपॉन 3R का स्क्वायर, यानी F डैश कितना आ गया? K Q1 Q2 3R का स्क्वायर हो गया 9R स्क्वायर। क्या देख रहे हो? F डैश पहले का कितना हो गया? 9, F/9। ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन इसमें नहीं बनते हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू कितना होता है। मैंने करवाया है आपको वैल्यू, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एप्सिलॉन नोड का निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है। तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होगा। क्लियर है? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन मैंने करवाया था कि दो बिंदु आवेश हैं, उनके बीच में अगर कंडक्टिंग मीडियम रख दिया जाए तो फोर्स कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। आपने निकाला है 0 होगा, क्योंकि एप्सिलॉन R का वैल्यू कंडक्टिंग मीडियम के लिए, चालक माध्यम के लिए अनंत होता है, तो F का वैल्यू 0 आ जाएगा। ओके, तो आपके लेवल के अकॉर्डिंग जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, उन टाइप के क्वेश्चनों को अपन ने डिस्कस कर लिया है। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको लेवल के अकॉर्डिंग तैयारी कराऊं, टॉपिक टू टॉपिक तैयारी कराऊं। किसी प्रकार की ये दिक्कत नहीं आए आपको कि यार कि कुछ ज़्यादा हो गया या फिर कुछ कम हो गया। बैलेंसिंग सिचुएशन के अंदर लेके चल रहा हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।